सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर, पानी जखीरा करने की इस्तिताअत और ज़राअत के लिए फराहमी बढ़ाना जरूरी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दियामीर भाषा डैम समेत दीगर आबी वसाइल पर इजलास। कहा, हमारी मौशी खुद इंहिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी की स्टोरेज बढ़ाने और मौसर इस्तेमाल की भी जरूरत है। वज़ीर आज़म की दियामीर भाषा डैम जैसे मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कराची की मलीर जेल से रात गए 200 से जायद कैदी फरार। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक भागने वाले 216 कैदियों में से 80 दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। 135 की तलाश जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक 600 से जायद कैदियों ने जेल में तोड़फोड़ की। मरकजी दरवाजे पर खड़े अहलकारों से असलहा छीना और जख्मी करके फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस की दौड़ें लग गईं। कैदियों को फरार से रोकने के लिए शदीद हवाई फायरिंग। वाक़े में एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए मसाजिद में ऐलानात। डांडी जेल से कैदी फरार हो गए हैं, जो मुख्तलिफ गोलियों में इलाके में घूम रहे हैं। जिस किसी को भी नजर आए तो सुकन थाने में या 15 में इत्तला दें। ज़लज़ले के झटकों की वजह से यहाँ पर पैनिक हुआ है। एक्चुअली 500-700 हज़ार के करीब लोग जो है एक जगह जब मॉब हो जाए तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मलीर जेल में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की मलीर जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वाक़या कोई बड़ी साइंस नहीं, कुदरती आफत की वजह से हुआ। कैदी ज़लज़ले की वजह से खौफज़दा होकर फरार हुए। जेल में 6000 कैदियों की गुंजाइश है। फरार होने वाले कैदियों के कवायद मौजूद हैं। घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर वजीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी का नोटिस। IG और DIG जेल खानाजात से रिपोर्ट तलब। कहा, फरार कैदियों को हर हाल में पकड़ा जाए। गफलत बरतने वाले अफसरान के तयन की हिदायत कर दी। DIG जेल खानाजात का कहना है, फरार कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने अच्छा रिस्पांस दिया, ज्यादा कैदियों को भागने का मौका नहीं दिया। एडिशनल IG जावेद आलम ओजो की मलीर जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक कैदी को भी नहीं छोड़ेंगे। जेल में कोई हाई प्रोफाइल कैदी नहीं था। ज़लज़ले के झटकों की वजह से कैदियों में खौफ फैला। जेल से कैसे फरार हुए, दोबारा पकड़े जाने वाले कैदी ने सारा अहवाल बता दिया। कहा, बहुत सारे कैदी मेन गेट से भागे। ऊपर वाले बैरिक की दीवार भी टूटी हुई थी। बैरिक के गेट खुले तो सबने कहा भाग जाओ। जैसे गेट खुले सबने बोला कि भागो। दीवार भी कोई टूटी थी बैरिक की, ऊपर वाली बैरिक। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी क़ायम मक़ाम मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। पाकिस्तान का मुकदमा सामने रख दिया। कहा, मुहज़्ज़ब दुनिया के लिए भारत का जारहाना रवैया काफ़ी है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। बगैर तहकीक इल्जाम तराशी के बाद हमला सवालिया निशान है। भारतीय मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। इस मौक़िफ़ को मिनवन बयान कर देना ही काफ़ी है। बिलावल भुट्टो ने चीन, रूस, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अल्जज़ायर, गियाना, जनूबी कोरिया, सेरा लियोनी और स्लोवेनिया के सामने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियां गले पड़ गईं। 6 बरस में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को G7 समिट की दावत न मिली। G7 का इजलास इसी माह कनाडा में हो रहा है, जिसने भारत पर कैनेडियन शहरी के कत्ल का इल्जाम आयद कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराए। पूरी दुनिया की नजरें मसला कश्मीर पर लगी हैं। पाकिस्तान दिफाई तौर पर मजबूत हुआ, आलमी सतह पर वक़ार भी बढ़ा। मुल्क की मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं। अवाम को माजी के मुकाबले में ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने नून लीग को वोट दिए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम करने के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी। ज़राअत के हवाले से भी बात कर रहे हैं।
बलूचिस्तान के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, भारतीय जहरियत के दिफा में 4 राफेल तैयारे गिराए। भारत की दुनिया में कोई सुनवाई नहीं। यकीन है अब हिमाकत नहीं करेगा। कश्मीर के बगैर हिंदुस्तान से मुआमलात तय नहीं हो सकते। जंग बंदी की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। दहशतगर्दी पर बात करने के लिए भी तैयार हैं। भारत पर अमरीकी सदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इंडिया अगर जंग करेगा तो मुआशी तौर पर उसको ज्यादा नुकसान होगा। तनख्वाहदार अच्छी खबर के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत का महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का फैसला। कैश ट्रांजैक्शन की हौसला शिकने के लिए मुतादिद तजावीज़ ज़ेर गौर। नकद पेट्रोल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली का ऑप्शन। मैन्युफैक्चरर्स नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल करेंगे। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्का है। 31 विफाकी वजारतों और डिवीजन्स के लिए 662 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस। वजारत दिफा के लिए 11.55 अरब। NHA समेत कॉरपोरेशंस पर 332 अरब रुपए खर्च होंगे। मुआशी शरहनमो का हदफ 4.2%, ज़राअत 4.5%, सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अहम मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, तरक्याती बजट सुकड़कर 1000 अरब पर आना खतरे की अलामत। महसूलात में खातिर खा इजाफा करना होगा। दयामर भाषा डैम, सक्खर हैदराबाद मोटरवे समेत बड़े मंसूबे नागुज़ीर हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC का इजलास। मुख्तलिफ महकमों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी। वजारत खजाना के लिए 5 अरब 60 करोड़, वजारत दिफा के लिए 1 अरब 70 करोड़ और वजारत हाउसिंग और तामीरात के लिए 2 अरब 15 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। रफा, खान यूनस और जबालिया पर हमले, कई इमारतें मलबे का ढेर। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। गली गली जनाजे और आहो बका। 24 घंटे में 60 शहादतें। तादाद 54,470 से तजावुज। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इमदादी पॉइंट्स पर हमलों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में नौजवान खातून टिकटॉकर कत्ल। सना यूसुफ को घर आए मेहमान ने गोलियां मारी। मुलजिम फरार। मकतूला सना यूसुफ का ताल्लुक अपर चित्राल से था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में 24 घंटे के दौरान 11वां ज़ल्ज़ला। शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ल्ज़ले के झटके मजीद 2 रोज तक महसूस किए जा सकते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बादल बरसने का इम्कान। मानसहरा के सियाहती मकामात पर रिमझिम। बाबूसर टॉप पर जून में भी रुई के गालों की बरसात। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वुमेन्स वनडे और T20 वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान। वनडे का मेगा इवेंट रवां साल 30 सितंबर से शुरू होगा। मैचेस भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान वुमेन्स टीम भारत नहीं जाएगी। कौमी टीम के तमाम मैच श्रीलंका में होंगे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप आइंदा 12 जून से इंग्लैंड में शेड्यूल। और ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मनपसंद जानवरों की तलाश जारी। कहीं चेहरों पर खुशी तो कहीं परेशानी के साए। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में 1.5 करोड़ मालियत का चांद उतर आया।